परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। अब कहते हैं भक्ति भी छोड़ दी, परमात्मा की साधना भी नहीं कर रहे हो, करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, और उसके अतिरिक्त बुराइयां और शुरू कर दी। क्या क्या? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे। हक हलाल को पहचान, बदी कर दूर। बदी यानी बदफैल को छोड़ दे। मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी हुक्का, ताश खेलना, एक दूसरे के साथ दोना खींचातानी करना, बुराई चोरी जारी ठगी करना। कहते ही न त्याग दे भाई, अपना सिंपल जीवन जी ले। क्या बताते हैं? हक दोनों धर्मों को समझाते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा इस क्षेत्र में उस समय हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म थे, तो उन दोनों ही परमात्मा एक के बच्चे हैं। ये अनजान संतों ने हमें अलग अलग बांट रखा है और हमें वास्तविकता तक पहुंचने नहीं देते। क्या कहते हैं? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। हिंदू तो कहते हैं गाय अच्छी है, मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं सूअर का मांस खा सकते हैं, मुर्गी मर्गी भी खा सकते हैं, लेकिन गाय नहीं। और मुसलमान कहते हैं गाय खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, सूअर नहीं। परमात्मा कहते हैं हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। एक ही भगवान के बच्चे हैं, वो जीव भी उसी मालिक के हैं, चाहे सूअर बना है अपनी करनी से, चाहे कोई गाय है, चाहे कोई मुर्गी बनी है। हिंदू खा हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। हिंदू और मुसलमानों को कहते तुम दोनों ही ये बुराई त्याग दो। मुसल तज मांस रे, अगर तू मुसलमान है तो मांस खाना छोड़ दे। शराब तो मुसलमान नहीं पीते थे, और हुक्का हक्का भी बंद कर दो। मुसल तज मांस रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। यानी कांसी होती थी एक धातु, अब तो समाप्त होगी है, बहुत कम नजर आती है। पहले ये जो स्टील के आजकल बन रहे ना थाली वगैरह, बेले कटोरे, ये सब कांसी की हुआ करती है। तो कहते हैं कांसी वाली धातु का कोई भी आइटम दरिया पर तैर नहीं सकता, वो पानी पर नहीं ठहर सकता। तो कहते तू जो साधनाएं कर रहा है, जो आप क्रिया कर रहे हो, इससे तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात इस साधन से तू पार नहीं हो सकता। तीतर चढ़ी बुटेर बके हिलवान रे, हरे हाँ महबूब मुल्ला बंग पुकार अल रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास चोसा दिया, और पकड़ पकड़ पछाड़ी रूह कहो ये क्या किया। एक तरफ तो तुम इतनी प्यारी वाणी बोलते हो, अल्लाह से प्रार्थना करते हो, नमाज करते हो, और फिर एक जीव मार दिया, मुर्गी मार दी, गाय मार दी, या कोई बकरा काट दिया। ये क्या किया? खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, देखे रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। खूनी खून गुजारे और गला काटे, तुझे दया नहीं आती? और वो रब रहमान, वो दयालु भगवान सब देख रहा है। ऐसे बूढ़े नाम होत है ग्रक रे, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज परख रे।
कि वास्तविक मंत्र की तरफ संकेत रह रह कर दे रहे हैं। सब बुराइयां त्याग और प्रभु की भक्ति कीजिए। और फिर क्या याद दिलाते हैं? मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि देखो सुल्तान अदम जैसे मुसलमान थे, सब राजा होते हुए प्रभु के पाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने मांस खाना आदि सब बंद कर दिया। महमूदी चौतार हजारा पहरता, कितने सुंदर कपड़े पहना करता। इब्राहिम सुल्तान अदम राजा, मुसलमान राजा था। अब वो क्या बन गया? महमूदी चौतार हजारा पहरता, सुल्तानी को देख बलख सा शहर था। 16 संस सोहेली पद्मनी भोगरे, सतगुर के उपदेश लिया तज जोगरे। कि ये था मुसलमान, इसको मुसलमान कहते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम ने अपनी सब परिवार को त्याग दिया, अपना राज्य त्याग दिया प्रभु के पाने के लिए। सब ये मांस आहार करना त्याग दिया। उसके पास क्या क्या साजबाज था? तुरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, 18 लाख उसके घोड़े थे, ऊंट भी गुने थे। तुरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, शीश महल में सैल बाग 9 लखा बना। 9 लखा बाग था उसका, बहुत सुंदर, उसमें घूमना फिरा करता, आनंद करता था। कस्तूरी तन लेप गुलाबी गंधरे, हरिया महबूब खाना खाते खूब पद्मनी चंद्रे। दल बादल गज ठाठ अदल तू मार रे, सहदाने सहनाय मैल धूमार रे। हीरे मोती मुक्ता जवाहर लाल रे, निस्तिन खूबी खैर खजाना माल रे। लाग्या बान बिहंग सबंत संभूरे, बलका मारा खेच दूदर बरदूरे। राजपाट गज ठाड़, राजपाट गज ठाठ छाड़ कफनी लई। सार शब्द की चोट तोर बख्तर गई। सार शब्द पार्वती को दिया हुआ ज्ञान भी उसके ऊपर प्रवेश कर गया और उसके शरीर में कुछ समय का अमृतव दे दिया। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना, आसन मुख कर ईस कुट ईस कर कूट ईशाना। अब कूट कहते हैं दिशा को, ईस दिशा, जैसे ना 4 कूट 10 कूट, और ईशान कूट होती है उत्तर और पूर्व के बीच की जो स्थान है। कहते हैं इस साइड में, उत्तर में भी नहीं पूर्व में भी नहीं, इसके बीच में जो एंगल बनता है, कहते नून दान करके बैठ। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना, आसन मुख करे कूट ईशाना। आसन पदम लगावो गोरा, मेर दंड सोदा कर बोरा। आसन पदम 16 हाथ का, 16 पैर का पंजा, औली जांग पे, सांथल पे, और औड़े का यानी बाएं का पैर को पंजा जो है दाएं की सांथल पे, इसको कहते हैं पद्मासन। आसन पदम लगाओ गोरा, मेर दंड सोदा कर भोरा। और इस रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, ऐसे बैठ जा। और ईब में तुझे वो, क्योंकि ऐसा करने से हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं। उन कमला में न्यारे न्यारे परमात्माओं की स्थितियां हैं। मूल कमल में गणेश जी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ ये कमल बने हुए हैं, जैसे आंतड़ी सी होती है। और उससे 4 उंगल की दूरी पर ऊपर पार्वती और ब्रह्मा और सावित्री का कमल है, जिसको स्वाद चक्र कहते हैं। जैसे यह सुंडी है, नाभि के सामने और रीढ़ की हड्डी के भीतर की तरफ, यहाँ पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी का कमल है, ये स्थान है उनका। जैसे टेलीविजन में चैनल होते हैं, और जिस भी चैनल का आप वो ऑन करोगे, वहाँ की प्रक्रिया जो हो रही है उस स्थान पर आप उस चैनल में देख सकते हो। इसके बाद हृदय कमल है। हृदय कमल ये दोनों
नितंबों के बीच का स्थान, ये इनके यहाँ बीच में, और यहाँ रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का अपना मूल स्थान है, जो उसमें वो चैनल देख सकते हैं, अपने कार्यक्रम को स्वयं भी देख सकते हैं। इसके बाद ये कंठ कमल है, जो ये स्थान है, इसके भीतर, यहाँ नहीं, ये जो रीढ़ की हड्डी यहाँ पर मोड़ खाती है, इस मोड़ के साथ अंदर की तरफ यहाँ पर एक कमल है, जिसमें यह आदि माया, शेरा वाली आदि माया रहती है, जिसको अध्या कहते हैं, अविद्या माई भी कहते हैं। इसके बाद कहते हैं अंदर जाती है एक बारीक सी नाड़ी, वो जाकर के एक 2 दल का कमल है त्रिकुटी में, वहां खुलती है जाकर। उसके बाद उसके त्रिकुटी से कई रास्ते होते हैं, एक जाता है निरंजन की तरफ, जो सहस्रार कमल में जहाँ योगी जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, आसन पदम लगाए करे, आसन पदम लगाओ गोरा, मेर दंड सोदा कर भोरा। ऐसा करने से अंदर के कमल अपनी स्थिति, जैसे ऐसे मुड़ गई है उंगली, ऐसे हमारी हड्डी बढ़ गई, तो यहाँ पर वो जो बने हुए हैं वो कमल, वो नीचे न हो गए, दब गई वापस में। और ऐसा करने से वो अपनी स्थिति पर, जैसे यहाँ पर है, न्यू के न्यू चमकेंगे, नहरे नहरे दिखाई देते हैं यहाँ पर, ऐसे होने तक। और फिर उनमें आंट नहीं बनती, अब तो नाड़ी मुड़ी हुई है, जैसे पाइप में पानी डाल रखा है, न्यू मुड़ जा, आगे छरक नहीं सकता वो, वहाँ जैम बंद हो जाता है। इसी प्रकार इसको ऐसे कर दे और आप चल पड़ेगा। तो ऐसे कहता है, सीधा बैठो। और फिर मैं बताऊं, उस मंत्र का जाप करते रहना, और साथ में वो जो कमल बताऊंगा, उनमें क्या क्या रंग है और कैसी उनकी पंखड़ी है, उन बतू उस मंत्र का जाप करती करती उस सूरज के द्वारा उसमें प्रवेश कर जाना। उसके बाद आगे चलना, ये सारी बता रहे हैं। जोग असंख पर कल्प भरम आया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना, आसन मुख कर कोट ईशाना। आसन पदम लगाओ गोरा, मेर दंड सोदा कर भोरा। ग्रीब आसन पदम लगाए करे, भंवर चढ़ाओ सुनने। अनहद नादू बाजही, तहां लगाओ धुन। अंदर फिर हर कमल में आवाज होती है, हर कमल में धुनात्मक शब्द है, और न्योंकि उन पर वो ध्यान लगाती चलना और उस नाम का जाप नहीं छोड़ना। चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम ध्यान लगाओ। अब कहा ना, चंद्र लगन में सुरती लगाओ और सूरज सुर को बंद खमाओ। कैसे कहा कि ये तो है चंद्र, ये नाक, औला नाक को चंद्र नाड़ी कहते हैं, ईला को, और पिंगला गर्म है, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। कहते हैं इसको तो बंद कर ले हाथ से। ये प्रणाम का परिभाषा बता रहे हैं, प्राणायाम कैसे करें। इसको बंद लगाओ और इसमें वो मंत्र करती हुई और सांस लो। इतनी आसानी से सांस लिया जाता है कि यहाँ पर कोई धागा कर देना न्यू, और सांस लेती वो धागा हिलना नहीं चाहिए, इतना आसानी से सांस लो। और फिर इसके द्वारा वापस ले आओ, इसको बंद कर लो, ऐसे ले गए, इसी से फिर वापस लो और उस धागे को फिर यहाँ रखो, वो हिलना नहीं चाहिए, वापस ले, छोड़ो जब भी नहीं हिला, ये फिर वापस इसमें इसी प्रकार फिर छोड़ो। ये एक प्राणायाम हो जाता है। ये आपके लिए नहीं है, ये योगी पुरुषों के लिए, हमारे लिए केवल नाम का मंत्र है। मैं सिर्फ ये महाराज बताना चाहते हैं, कोई नो ना सोचा गरीबदास जी एक अनपढ़ आदमी था और यो के जाने योग के बारे में। बंदी छोड़ने इन कथाओं के माध्यम से अपना पूर्ण जानकारी दे दी कि मैं कौन शक्ति थी। यहाँ क्या कहते हैं, चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। सुर जो सांस आता है इसको बंद करो। गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमूल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल वखाणो। ओए होए, आप एक तरफ तो पंतांजलि योग देख लो, उस पंतांजलि जी ने सिर्फ एक योग साधना करके केवल सहस्रार कमल तक का ज्ञान प्राप्त किया था हजारों वर्ष में, और ये परमात्मा गरीबदास उस पंतांजलि योग का दाना दाना गिन रहे हैं। प्रथम मूल कमल को जानो, रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है नीचे की तरफ, इससे 2 उंगल ऊपर
वहां कहते हैं 4 पंखड़ी का एक कमल बना हुआ आंतड़ियां का, बहुत बारीक बारीक पत्ती है, और उसमें कहते हैं गणेश जी का वास है। उसकी लाल पंखड़ी है और 4 पंखड़ियां हैं। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो, दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको। दूसरे यानी स्वाद चक्र, इससे से 4 उंगल ऊपर न, यहाँ पर सावित्री ब्रह्मा जी का स्वाद चक्र है और उसमें 6 पंखड़ियां हैं। 60 पंखड़ी प्रीत परेवा, तहां बसत है कंदर्प देवा। 6 पंखड़ी, 60 ये संस्कृत का शब्द है, 6 पंखड़ी प्रीत परेवा, वहां बसता है कंदर्प देवा। तावा हरा हरी धुन होई, तावा नाम सुमरियो सही। अब सुन नाभ कमल सुरतालम, ओम मंत्र ओम जामे ओम मंत्र कमालम। स्वाद चक्र में के अंदर प्रवेश करने का ओम मंत्र है। जहां अष्ट पंखड़ी राजे है, ब्रह्मा सावित्री तहां विराजे। ऊपर मनसा कमल मुरारी, जहां विष्णु नाथ त्रिपुरारी। जहां लक्ष्मी शक्ति विराजे, तावा हरियम हरियम गाजे। कि वहां पर इस नाम का अपना जाप करना है, भगवान विष्णु के यानी कमल में जो प्रवेश करेगी। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां द्वादश दल का है ख्यालम। अब हृदय कमल दिखाऊं तो मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं। आपने के दिखूं मैं यहाँ एक पति रूप में, मेरा असली स्वरूप कहाँ है मैं वो दिखाता हूं। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां द्वादश का है ख्यालम। जहां शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद आनंद धुन गाजे। कि उसमें सोहम मंत्र का जाप कर, जहाँ शिव भगवान की यानी स्थान है। ऊपर सोडस कमल समूला, तावा नाम श्री रंग तुल्ला। अब सोडस ये संस्कृत का शब्द है। सोडस कहते हैं 16 को। यहाँ पर एक कमल है जो जिसमें माई का वास है, शेरा वाली का, अविद्या कहते हैं जिसे, उसका वहां पर दूसरे रूप में रहती है। तो इसके 16 पंखड़ी है उस कमल का, तावा सोडस। अब सुन ऊपर सोडस कमल समूला, सोडस यानी 16 पंखड़ियों का कमल है। तावा नाम श्री रंग तूला, वहां पर श्रीयम नाम का जाप आपने करना है, वो भी गुरु से लेकर, यानी वो गुरु हो गए और पार्वती उनका शिष्या। अब शिष्या के रूप में वो अपनी सेविका को समझा रहे हैं। 2 दल कमल प्रेखो जाना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना। आगे जाके 2 दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे के, अवगत नगर निदान। सतगुरु के प्रताप से पहुंचे कोई संत सुजान। कि अब यहाँ से ब्रह्मरंध्र को पार करना है। ब्रह्मरंध्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है, ये नहीं पत्थर का। ये 2 लिंग की परिभाषा यहाँ बना रखी है, कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको खंबे को, और वो यानी उससे तेज पुंज से है। एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है वो स्तंभ। जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। वहां पर शिव का लिंग है। लिंग माने वो खंबा बहुत लंबा, और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है। कहते उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है। और ये शिवलिंग और बना रहे, बड़ी बुई चाड़ा वाला मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुनाने दिया भी शर्म आवे। तो वो लोग साधक नहीं थे जिन्होंने ये गुमराह कर दिया लोगों ने। उनके अपनी अंतःकरण में कोई जगह नहीं बनी, परमात्मा को ढूंढा नहीं, बस सुना ऊपर तय, शिवलिंग देखा, मेरा के बना दिया। और जटा कहते हैं भगवान शिव की जटा में गंगा थी, जटा इन बालों में नहीं थी। वहां पर एक डैम, बहुत बड़ा तालाब है भगवान शिव की ऊपर कति आखिरी शिव के लोक की सबसे ऊंचली स्थान पर है। सबसे मतलब जैसे अपना हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, और वहां पर कोई ऐसी स्थिति बनाए तो उसको जटा कुंड कहते हैं। जटा कुंड, कुंड माने जोड़, तालाब,
वहां का कुंड इतना लंबा चौड़ा है कि सारी पृथ्वी आ जा और ये समुद्र भी उसका वहां समा जा। वो भगवान शिव का वहां जटा कुंड है। उसमें कहते हैं अमर लोक में आई थी वह गंगा और शिव के विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक में शिव के लोक में आई। शिव के लोक में जब वो इतनी धार पड़ी कि 6 महीने तक वो उस कुंड को भर नहीं पाई, इतनी जोर की धार भी उस गंगा की कहते हैं वो शिव के उस कुंड को नहीं भर पाई, इसलिए वह गंगा 6 महीने तक शिव की जटा कुंड में रही। और ये के दिखाओ है ऊपर महाराज भगवान शिव का बना दी जटा वो बाल से, और उसमें एक माता का मुंह बनाकर घर की तस्वीर से के में बना दो अनजान लोगों को बहकान खातिर, और उसमें बोला मुंह में का पानी निकलता दिखे, वह जटा कुंड होगी, बोला गंगा आएगी, इस तरह बोला हो। अब ये राजी होकर उस चित्तूर ने लाए बैठे, हम ना हंसी आवे। तो इस प्रकार वो उस जटा जब वहां से भर गया जटा कुंड, और फिर वो शिव के धाम से नीचे सुमेरु पर्वत पर गिरती है। वहां से वो गुप्त होती है, अंतर ध्यान होती है शिव शक्ति तय, और फिर ये आकर के हिमालय के अंदर प्रवेश करती है नीचे, और वहां से फिर फूट के गंगा बाहर आती है। ऐसा गरीबदास जी ने दाना दाना गिन रखा। ये परमात्मा थे स्वयं, इनसे कोई पृथ्वी का ब्रह्मांड का एक कण भी इससे खाली नहीं है। आप कोई ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हो, जो कि शास्त्र नहीं दे सकते, वेद नहीं बता पाए, वो बंदी छोड़ भगवान ने स्वयं आकर बताया। बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, गरीब घाट बाट नहीं तासे कह, अवगत नगर निधान, सतगुरु के प्रताप से कोई पहुंचे संत सुजाने। अपना बताओ कि मारे वाले रास्ते का दिन बेरा भी ना पाट रहा है। ये तो सहस्रार कमल तई का भेद आपको दे रहा हूं मैं। त्रिकुटी ऊपर महल हमारा, योजन एक सहस विस्तारा। अब त्रिकुटी से स्थान शुरू होते हैं हमारे योगी और विष्णु जो, क्योंकि विष्णु तक के साधक तो विष्णु कमल बनाएंगे, भगवान विष्णु के पास पहुंच जाएंगे। जिन्होंने विष्णु कमल की साधना की है विष्णु लोक में चले जाएंगे। इनको भी पार करके जो योगी पुरुष उस निरंजन के लोक में चले जाते हैं। यहाँ पर इस चोटी जो हमारी बनी होती है ये प्रतीक है उसका। ये चोटी हुई नहीं रखा करते, पहला एक ध्यान लगाते थे कि इस ये आडिया जो है ये जोड़ सा है, इसके नीचे यहाँ पर इतने स्थान में 1000 ज्योति हैं। योगीजन केवल वहां तक जाते हैं और उसको देख कर 1000 झिलमिल झिलमिल को ये न सोचने वाले भगवान पा लिया। और फिर अपने उनको क्या करता है, जिसने वो उपलब्धि कर ली, अब जैसे खिलाड़ी खेल जीत के उनको शील्ड दे दी, तो वो निरंजन जो वहां तक पहुंच जाता है उनको ब्रह्मलोक में भेज देता है। और ब्रह्मलोक में वो कई 1000 युगों तक रहते हैं। ब्रह्मलोक में केवल वही प्राणी जा सकते हैं जिन्होंने वो साधना की है, बाकी के उसको देख भी नहीं सकते ब्रह्मलोक को, ऐसा गुप्त है। तो इसलिए जो प्राणी उस ब्रह्मलोक में चले गए उनको हमने यहाँ के संतों ने ब्रह्मलीन मान लिया। महाराज के ब्रह्मलीन नहीं है, उड़त और ज्यादा मौज है उनकी, उनका बहुत सुंदर शरीर मिलता है और वहां पर सारे ठाठ उनको हो जाते हैं, और वो पूर्ण क्षीण होने के बाद वो प्राणी भी फिर मृतमंडल में आ जाते हैं। त्रिकुटी ऊपर महल हमारा, योजन एक सहस विस्तारा, जा में बसे निरंजन योगी, खावन पीवे सबर सबोगी। पराशक्ति जा की है रानी, शंख कल्प युग अकल बिहानी, तावा बाजे अनहद नादम, शब्द न सवाल नहीं विदान बादम। रास बिलास होत तिष्ठोरा, जहां तुम देखो देवी गौरा। कहते हैं उस भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मलोक के अंदर ये ठाठ हो रहे हैं, ये मौज हो रही है। 9 लख पात्र मल अखाड़ा, कोट उर्वशी करें सिंगारा। वहां पर इतने नाच गाने हैं, करोड़ों उर्वशी। एक उर्वशी की सुंदरता का वर्णन अगर इस पृथ्वी पर कंपैरिजन करे कोई औरत नहीं है। वो पासंग भी नहीं यहाँ की औरतें एक आम उर्वशी के समान जो उनकी सुंदरता उनकी बनावट है। और कहते हैं कोट उर्वशी जहाँ करें सिंगारा, ये ऋषिजन ये योगीजन वहां मौज मारा अपनी जाके। इस काल ने ऐसा बेकार रखा इस प्राणी को कि जो कति तगड़ा साधक होगा वो बढ़िया स्थान भेज दिया, अच्छे प्रकार का होटल दे दिया, वहां अपने पुण्य खा के यो फिर अपना उल्टाई इस मृत मंडल में धक्के खाओ। कोट कोट बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा। करोड़ करोड़ बैकुंठों जितना स्वर्ग उस ब्रह्मलोक में है,
निरंजन के लोक में। कोट कोट बैकुंठ विलासा, विलास माने आनंद। सो तुम गौरी देख तमाशा, एक सिरिंग स्वर्ग को जाई वह पर कुछ कीमत नाई। इनमें तो एक रास्ता कहती है स्वर्ग में जा रहा है और एक जो है निचले लोकों में आ रहा है। और भी बहुत रास्ते हैं जो कि कुछ ऐसे अंदर सुराग हैं। किरकुटी के ऊपर जाकर एक ऐसा बिल्कुल बहुत ही छोटा सा जैसे गोला होता खोपा, और खोपे को आधा काट दे और पर इसका आकार बहुत छोटा हो जा, इतना को, और वो इस आकार का है आधा। ऐसी स्थिति है वहां पर त्रिकुटी को पार करते इसकी। और उसमें ऐसे बारीक बारीक सुराख हैं बहुत गणे। अब वो खुलते हैं मंत्र तय। जिसने शिव का मंत्र कर रखा है तो उस त्रिकुटी से वो वापस आकर शिवलोक में वास ले लेता है। जिसने भगवान विष्णु की साधना करती है तो विष्णु उस मंत्र के प्रभाव तय वो सुराख खुल जाता है, विष्णु लोक में आकर वास ले लेता है। और जिसने वैसे कॉमन साधना कर रखी उसने वैसे सीधा ठाकर निरंजन अपने कर्म अनुसार स्वर्ग कुछ समय के लिए दे देता है। तो एक मंत्र जो बंदी छोड़ देते हैं उस मंत्र से वो हमारा वो मार्ग खुलता है। जो हमने ऊपर जाना है वो नहीं खुलेंगे, ना ब्रह्मा का, ना विष्णु, ना शिव का और ना निरंजन वाला। हमारा रास्ता वो खुलेगा जिसमें हमने जाना से। महाराज के सतगुरु खोलने बदर कपाटा, दास गरीब मेर सतगुर की खोलने बदर कवाड़ी। वहां पर एक ऐसी खतरनाक इतना गजब वो ताला लगा हुआ, यानी वो बंद है सुराख। ये इस नाम बिना नहीं खुला, ना शिव के खुला, ना विष्णु जी की साधना है और ना ब्रह्मा की, ना निरंजन की। उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की साधना से ये हमारे खुलेंगे। कोट कोट बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा, एक सिरंग स्वर्ग को जाही वार पार कुछ कीमत नाही। कोट कोट सूरज प्रकाशा, सूक्ष्म द्वारे पियो श्वासा। सुष्मण ये इला ये पिंगला और ये दोनों नाड़ी जब अंदर जाकर के एक स्थान पर एक हो जाती है, और वहां पर जब होती है जब ये दोनों अपना काम करना बंद कर देती हैं, फिर वो तीसरी शुरू हो जाती है, उसको सुषमना कहते हैं। सुषमना द्वारे पियो श्वासा, यानी सांस से उसको खोलो। तापर जटा कुंडली कहिए सुन गौरी हम बाणी लइए। पुंज रूप एक पुन दर्शाऊं जटा कुंडली में ले जाऊं। जटा कुंडली धाम हमारा शंख पदम झिलमिल उजियारा। आपने ये कहते हैं कि मैं जब यहाँ से इस कैलाश पर्वत से निकल जाता हूं ना, उस जटा कुंडली पर जाकर अपना विश्राम करता हूं। ना वहां गण जा सकते और कोई नहीं जा सकते, तो मैं वहां गुप्त रूप से जटा कुंडली बहुत ऊंचे पर, शिवलोक का सबसे आखिरी स्थान है वो, कि सुन गौरी मेरा जो असली स्थान मेरा वहां पर है, जहां मैं साधना करता हूं, बैठता हूं उस किनारे पर, उस तालाब के किनारे पर। जटा कुंडली धाम हमारा शंख पदम झिलमिल उजियारा। 16 शंख सिरंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराई। जा नाद नाग दोन बूटी विस्तारा, सुरत संजीवन बड़ दरबारा। सुरत संजीवन लाई ये सिंध शब्द के माही, योनि संकट मोक्ष होवे बोर न आवे जाई। सुरत शब्द में लाग गए डोरी, ताते अमर कच्छ भई गौरी। ये सारा वर्णन दे रखा है, ये सारा सुनाने की आवश्यकता नहीं, बहुत गहराई की बातें हैं, वो आपके समझ में भी कोई ना आवे। यहाँ कहते हैं इस प्रकार शिवजी ने उस पार्वती को वो मार्ग दर्शाया, अर्थात अमर कच्छ भई गौरी। अमर इस शरीर का, उसका शरीर अमर हो गया। अब वो इतना नहीं मरेगी जब तक पार्वती शिव के साथ रहेगी, नहीं मरेगी जब तक शिव नहीं मरेंगे। संख असंख्यों जन्म पूर्वले, गंध अंड तन काया भूले। संख असंख्यों जन्म पूर्वले और गंदा अंडा तन काया भूले। जोग संजोग मिला जब आई, और शिव गिरजा को कथा सुनाई। कोई संयोग मिला, उसका कथा सुनाना हुआ, उसका अंडे के गंदे रूप में उस जीव का, उस प्राणी का उसमें प्रवेश होना हुआ। ग्रीव कल्प करी शिव पुरुष को गौरी सुनाया ज्ञान, आशा तृष्णा थिर हुई ये अमर कच्छ परमान। सुनत ज्ञान अनबे पद बाणी,
अब सुखदेव कैसे उत्पन्न हुआ? सुनत ज्ञान अनभय पदवाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी। अब वो अनभय, वो ज्ञान इतना उस परमपिता परमात्मा यानी भगवान शिव की मुंह तक वो आवाज, वो चर्चा सुनकर भगवान सत्संग की, वो जो गंदा अंडा था वो फूट गया प्रफुल्लित होकर, और उसमें क्या हुआ कि वो तोते का बच्चा बन गया, चीकला बन गया। कोट कोट जन्म के कर्मा दमन किए चीने निज धर्मा। यानी संत के सत्संग तक कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कुछ कर्म सत्संग से निष्क्रिय हो जाते हैं। कहते हैं वो कर्म खत्म हुए, कुछ कर्म होते हैं जो सत्संग के माध्यम से समाप्त होते हैं, जिससे उसका वो शरीर प्रफुल्लित हो गया और उसमें वो बच्चा बन गया। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, परजामी पे चेतन हो आया। परजामी, अब परजामीन के समझे? परजामी, पर कह है पांख, और जामी माने उत्पन्न हुई। उससे तोते के बच्चे के वो पर उत्पन्न होगी, और चेतन यानी वो फड़फड़ी लाग गया लेने, चेतन हो गया, यानी उसमें वो प्राण प्रफुल्लित हो गए, प्रभावी हो गए, वो जीवित हो गया। नो सोच लो, ऐसा ज्ञान अगम गौराया, परजामी चेतन हो आया। चेतन होकर भरा हुंकारा, शिव योगी मन में समाया। अब चेतन होकर और फिर वो हुंकारे बरन लग गया। गिरजा बही ज्ञान गलताना, पंछी कौन वृक्ष गौरान्या। अब भगवान शिव ने सोचा पार्वती तो ध्यान मगन हो रही, अरे यो पक्षी, यो आवाज पक्षी की आवाज नो का। हाँ जी, शिव योगी जब भया, गिरजा वही ज्ञान गलताना, पंछी कौन वृक्ष गौरान्या। अजर नाम चिन्ह पद भारी, उड़ गया फूटा पंख पसारी। जब उसने देखा ना शिव जी ने आंख लाल कर ली और थो मारा है, गुस्सा हो गया तो भाग लिया ऊपर से उड़कर, और पीछे भगवान शिव जी, आगे वो तोता अपनी सिद्धि से वो उड़ गए। शिव योगी जद भया चिचाना, पंछी सुना हमारा ज्ञाना। चिचाना यानी क्रोधित हो गए, चिड़चिड़ापन आ गया उसमें, अगर किसने चाला पाट दिया, मेरे ज्ञान को सुन लिया। ज्ञान का चोर जान ना पावे, पक्षी तन तज उदर समावे। ज्ञान का चोर जान नहीं पावे और पंखी तन तज, उस तोते के शरीर को छोड़कर और उदर समावे। अब ये इतनी गहरी वाणी है बंदी छोड़ने, इतने से में और इतनी बात कह दी। वो सुखदेव अपने तोते के शरीर को त्याग के तन तज, पंखी पंखी पक्षी, तन तज उदर समावे, यानी उस जमाई ली ना जब वेद व्यास की पत्नी ने, उस माई ने, तो वो उस उदर यानी पेट में चला गया। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए, शिव योगी को बेग बुलाए। ब्रह्मा और विष्णु शिव जी ने बुला लिए। आनंद वचन कहे त्रिपुरारी, सुन हे वचन व्यास की नारी। तीनों देवता त्रिपुरारी, तीन लोक के भगवान और व्यास की पत्नी से कहते हैं, यहाँ एक चोर हमारा आया, तुमरे उदर आन समाया। कि एक हमारा ज्ञान चुरा के और तेरे पेट में आ गया। माता बोले बाणी ने की, हमको खबर नहीं तन जी की। अगली मन ने कोई नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है। 12 वर्ष रहे तन माही, लगी समाधि ध्यान धुनता ही। 12 वर्ष तक और माँ के गर्भ में भी इतना आनंद हो गया उस सत्संग के सुनता उसके मन में, वो 9 तत्व के शरीर में, कि माँ के पेट में भी ध्यान लाए बैठा रहा खूब खागड़, और 12 न जी ना करे। तो क्या कहा कि 12 वर्ष रहे तन माई, लगी समाधि ध्यान धुनता ही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पंछी तू ज्ञान परेवा। बाहर आओ बचन सुन मोही, तुम्हारा नाश कबू ना होई। ने बोले तुम बाहर आ जाए, तुम मरे को ना, हम तो डरावा थे तेरे गो। तो ने बोला नो ना हूं। तब गरीब शिव को सुखदेव से कहा, मानो बचन हमारे, उत्पत्ति पर ले मेटे हूं चरण कमल दीदार। बोले पक्षी बचन उचारी, माता को सुख देने भारी। माता कहे पुत्र सुखदेवा, गर्भयोनि में गर्भयोनि मत आवो बेवा। बोले सुखदेव विभल बाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी।
कोट कोट भुगती 84 काटो फंद पुरुष अविनाशी। मैं बोला मन तो बहुत गुना दुख पा लिया, पर ईव जब निकलूंगा जब वचन भर लोगे। तीनों देवा जब थम भी माया गर्भ उदर से बाहर आया। तीनों देवताओं ने ये माया जो जीव को भरमाए बैठी है यहाँ पर, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, वह माया रोकी। तीनों देवा थम भी माया गर्भ उदर से बाहर आया। ओल नाल कर कमर मुतंगा और चला सुखदेव बनखंड संगा। अपनी ओर नाल ने कंधे पर धरकर, 12 साल का बालक तो दाऊ तगड़ा हो जाए। अब ये विचार करने की बात है कि जिसमें वो शक्ति आ जाती है, वो जब माँ से बाहर आया बिल्कुल सूक्ष्म होकर, और बाहर आते ही अपना एकदम वही रूप जो 12 वर्ष की आयु का था वो प्राप्त कर लिया। इसी का नाम सिद्धि होती है। एक सिद्धि सूक्ष्म हो जाए, लघु कति छोटा हो जा, अरमान बेरा बिना पट्टा किसमें गर्भ से बाहर आ गया और बाहर आकर अपना स्वरूप बना लिया। तो कहते हैं और नाल कर कमर मुतंगा, अपने कंधे में घेर के ओ जा सो जा। और नाल कस कमर मतंगा चाला सुखदेव बनखंड संगा। बनखंड में चला गया। पुत्र ब्यास ब्यास कर टेरे माया मोह कछूनी मेरे। कौन पुत्र को पिता कहावे शब्द स्वरूप रहे नरदावे। अब वो चलाना लड़का, और लड़का उनकी खुशी घड़ी मना कर, तो व्यास जी उस लड़के का पीछे भाग लिया। पुत्र पुत्र जरा बात सुनो। अरे मुंह तो दिखा दे निर्भाग, अब छोड़ पिताजी। सुखदेव बोला कि कौन व्यास जी, कौन किसका पुत्र है? ये तो बनावटी बातें हैं ना। मेरा तू मेरा पुत्र कितनी बार हो लिया और मैं तेरा पुत्र हो लिया। और यहाँ से भाग गया, कहते हैं बनखंड में जाकर वहां चला गया दूर। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे माया मोह कछूनी मेरे। ओ पुत्र पुत्र कह और नो कब सारा बेरा है क्या नोड़ जाओ पिताजी। ओ व्यास जी अब मैं तेरा पुत्र को ना। कौन पुत्र को पिता कहावे, कौन पुत्र कौन बाप, और शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। 5 तत्गुण 3 समाना, पान पान में पद गलताना। व्यास पुत्र से कीने प्यारा, सुखदेव भरा शब्द हंकारा। और वो पुत्र का प्रेम बाप में तो उमड़कावे, और वो एक नहीं सुने, वो वहां से निकल गया। खोद न पाया व्यास गोसाई, कल्प करी उल्टे घरे आई। वहां से वो अंतर ध्यान हो गया। सुखदेव आगे जाके प्रगट हो गया, और वेद व्यास जी जब ना देखा कि मैं अपना वापस आ गया मुंह लटका के। खोज न पाया व्यास गोसाई, कल्प करी उल्टे घर आई। आगे जाए भय पर चंडा, जैसे नदी 18 गंडा। स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5 25 सादी, गर्भ योगेश्वर योगी वादी। अब गरीबदास जी इन कथाओं द्वारा अब आगे कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं। अब उसने या हल्दी की गांठ पागी सुखदेव ने, अब तू अमर हो गया भाई, तेरे बराबर कोई भी कोई ना। और अब तुझे ना गुरु की आवश्यकता और ना कोई साधना की। उस पिछले उसकी करनी से और शिव भगवान की उस वाणी से उसमें इतनी शक्ति आ गई, आकाश में उड़ जावा, वह बैटरी चार्ज होगी। अब नौके हैं कि स्वर्णर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी, और सबसे ऊंचा है अभिमानी। किससे इतनी बात करे, एक बार बोलने 100 बतावे। अदर विमान चले मन रूपा, आकाश में उड़ जावे। गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5 25 शादी, गर्भ योगेश्वर जोगी वादी। नो बोला मैं शादी कौन करवाऊं, और हमने तो अपनी सारी इंद्रियों को काबू कर लिया। अब ये अभिमान फेर खा गया उसको। अब बंदी छोड़ महाराज हर पॉइंट से हमारे को निर्मल करें सभाई। देखो अभिमान धन का हो जा, अभिमान भक्ति का हो जा, माया का हो जाओ, राज का हो जाओ, या बच्चा का हो जाओ, आखिर में होगा नुकसान नहीं। गरीब बादी योगी बादे करे बेचरा तीनों लोग। बादी बादी कहते हैं वाद विवाद करने वाला, किसी की ना सुने, अपनी गावे सारे जहां पर भी जावे। सतगुरु जनक विदेही बिन वो पावत नाही मोक्ष। अब यहाँ पर गुरु की महिमा को महाराज जी फिर दृढ़ाव से देखो। पीछे तो नाम कैसे लेना चाहिए, कि नाम लेने से पहले हमारी भावना उस संत के प्रति कितनी कोमल होनी चाहिए, और फिर तुम उस तड़प के साथ नाम लेते हो तो वो नाम अंदर काम करता है।
अंदर नाम चला भी गा तो फिर प्रफुल्लित कैसे होगा, वो आपकी भक्ति रूपी पौधा पूरा कैसे होगा, उसमें फिर आगे बतावे हैं कि ऐसे फिर आपकी रहनी करनी चाहिए। गृहवादी योगी बाधे कह रे बेचरा तीनों लोक, सतगुरु जनक विदेही बिना यो पावत नाही मोक्ष। अब क्या हुआ, गरीबदास जी हर प्रमाण को ऐसा दृढ़ता पूर्वक करते हैं, कहते हैं एक बार इसने इतना कंट्रोल कर लिया अपने मन पे, इंद्रियों पे सुखदेव ने, एक बार इसके पास एक अप्सरा आती है और राजा जनक ने उसकी परीक्षार्थ भेजी कि इसका पता करो, इसमें भक्ति भाव है या वैसे ही अपने इंद्रियों को मोह से बैठा है। तो लड़की वहां जाती है, वो अप्सरा, तो सुखदेव उसको हाथ जोड़ देता है और बेटी और बहन कहकर उसको वापस भेज देता है। अब उसको और ज्यादा अभिमान हो गया कि ईब तेरे बराबर कोई नहीं रहा, तू मार खा ही नहीं सकता। तो महाराज कहते हैं उसमें वो लड़की जब गई थी, वो अप्सरा, वो अभिमान करके गई थी कि मैं तो सुखदेव जैसे 300 देखूं और ऐसे उसकी बिरान माटी करके आऊंगी कि वो जिंदगी भर योग का नाम भी ना लेगा। क्यों ये उड़ा, ये मसले इनके ऊपर में इंद्र लोक में ये हिसाब किताब लाए जाए, इंद्र कौन सा ऋषि घड़ी तपस्या करता है और फिर वह उसने शाबाशी कौन सी जाओगी यहाँ से अप्सरा और उसके तप को खंड करके आओगी, उसको वैसे यहाँ सुख दूंगा, उसको न्यारा राज दे दूंगा। तो वहां पर उनको लालच देकर वह भेज देता है और वो उन बेचारों को खंड कर जाते हैं। क्यों, अब निरंजन ने ये पक्का कर रखा है कि कोई प्राणी यहाँ से निकल नहीं देना। हम तो फंसा दिए इस काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के अंदर जीव बना के। हमारे पर तो ये नून मिर्च लकड़ी ये सूत मनाती सारी उम्र, हर कोई इसने त्याग कर निकल भी जा से तो वहां साधना करो, साधना फिर इंद्र को सुस्कार दे, अब तेरी गद्दी जाओगी। अब उसने फिर वो आंकड़े सारा दिन फिट करने रखा कि किसने भेजूं और कौन वहां उसका सत तोड़ सकता है, किस प्रकार क्या हो सकता है। तो इस प्रकार महाराज जी कहें, यो सब अखेड़ा भाई, यहाँ तो केवल हम काट सकें और किससे के बस का कोई ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अहु अग्नि बंधन बहुबारी सुखदेव जी त्याहुरम बाहारी। उससे औरत में अभिमान हुआ था अप्सरा में, वो वहां हार गई, वहां पर सुखदेव जीत गया, क्यों वो अभिमान वसाई थी। अब आगे क्या कहते हैं, अहु अग्नि हृदय प्रकाशा ज्ञान ध्यान जरे जूंघासा कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा जा अहिल्या की न्या संगा। अहु अग्नि के ते बौराए सुखदेव योगी इंद्र डिगाए। सुखदेव को तो तन मन, सुखदेव कह तो मान घनेरा सुरपति लोब्ध काम गल घेरा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई जनक विदेही करे गुरु नाही। अब क्या कहते हैं, एक बार सुखदेव जी स्वर्ग में चले जाते हैं और जब वो स्वर्ग में गए तो पार्षद जो सामने स्वर्ग के पहरेदार होते हैं वो सबसे पहले ये पूछते हैं, भाई एक बात बताओ कहां से आए हो। वो अपना परिचय देता है, मृत मंडल से आया हूं। आपके पास वो नाम गुरु का मंत्र है जैसे पासपोर्ट होता है, फिर वो है, बताओ कौन है तुम्हारा गुरु, फलाना। फिर वो अपनी लिस्ट काट देंगे वहां के जहां पर उसने जाना है, उस लिस्ट में देखेंगे कि वो गुरु को आदेश है नाम देने का कि नहीं है। तो वहां नाम नहीं पाएगा उस गुरु का, तो सीधा नरक में दोनों को भाग जाए यहां से। गुरु तो है सीधा नरक में, जब उसको आदेश नहीं वो नाम देता है। और जिसके पास नाम जमाए नहीं ले रखा वो भी नहीं जा सकता। तो सुखदेव जी वहां पहुंचे तो पार्षदों ने रोक दिया कि कहां जा रहे हो ऋषि जी, कि भैया स्वर्ग जा रहा हूं। और कैसे ना जाया करते स्वर्ग में, और कैसे, आपका गुरु कौन है, कि गुरु की क्या आवश्यकता है, कि गुरु बिना स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता, प्रथम आपका गुरु होना चाहिए। कहने लगे किसने कहा, कि हमारे को आदेश है भगवान विष्णु के। तो वो बोला भाई विष्णु जी ने बुला होता है। देख मूर्ख अनजानपना कितना करता, भगवान ने कहा बुलाओ। एक तो संदेशा भेजे कि भाई ऐसे कहो
मृतमंडल से सुखदेव जी आए हैं, आपसे मिलना चाहो महाराज जी, कब दर्शन देंगे? अर्जुन कहे विष्णु जी को बुलाओ। तो वो जाकर के पार्षद भगवान विष्णु को संदेशा देते हैं त्यों का त्यों कि मृतमंडल से एक ऋषि आया से सुखदेव नाम बतावे, कहता है कि मेरे पास कोई गुरुनामा नहीं है, मैं स्वर्ग में रहूंगा। और हमने कहा तो कहते विष्णु जी को बुलाओ। अब कहते भाई चलो मैं आऊँ। भगवान विष्णु बड़े सतोगुणी हैं, वो काली नहीं मानते इन बातें की। अब चलो मैं भी आ रहा हूँ, ऋषि जी को कहो सामने, अभी ठहरे वहीं पर। विष्णु जी आ जाते हैं और सुखदेव बड़ा राजी हुआ कि महाराज जी बड़े खुश होंगे नो देख के, वाह भाई सुखदेव ने कमाल कर दिया और स्वर्ग में पहुंच गया, बड़ी साधना करी। विष्णु जी कहने लगे सुखदेव जी यहाँ के काम आए, किस लिए आए थे यहाँ पर? अब इतनी बात सुनते हैं उसका तो पानी घड़ों पड़ गया। उम्मीद तो नहीं थी कि महाराज जी गणे प्रसन्न होंगे, और उसके विपरीत ऐसा जवाब सुनकर नहीं बोला जी मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। अग्नियों नहीं रहा करते स्वर्ग में, आपका गुरु कौन है? अब कोई ना जी, फिर गुरु बिना यहाँ पर कोई स्थान नहीं है भाई, जाइए आप। तो महाराज जी एक समस्या हो रहा है कि मेरे सामने क्या कि मृत मंडल में मेरे समान कोई भी संत नहीं है जिसको मैं गुरु बनाऊं। विष्णु जी कहने लगे सुखदेव यह बीमारी और पाल ली तूने, यो अभिमान और कर लिया कि तेरे समान कोई नहीं, तू तो उन संता के पास संग भी नहीं है, और जाके उपदेश ले और फिर यहाँ आना। वो किससे उपदेश ले महाराज जी? कि राजा जनक से। राजा जनक से? राजा जनक के 10,000 रानी और गृहस्थी, और सुखदेव ने का मन स्त्री का मुंह ना, सुखदेव बोले ज्ञान विवेका और मन स्त्री का मुख नहीं देखा, और राजा जनक गृहस्थी भाई और क्यों कर शीश ने माऊं जाई। इब यो अहंकार और पाक गया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और वो गृहस्थी आदमी, अरे उसने क्यों कर नमस्कार करूंगा। वहां से आके इंद्रलोक में आ गया। इंद्रलोक में जब वो पहुंचता उसका मुंह लटका हुआ, चेहरा उतरा हुआ, सारे ऋषि इकट्ठे हुए वहां के देवलोक। कहने लगे महात्मा जी की बात है, आज आपका चेहरा खिला नहीं। वो कहने लगा भाई क्या बताऊं, आज तो बात बिगड़ गई। कैसे बिगड़ी? कि मैं गया था विष्णु लोक में, विष्णु जी से मैं स्वर्ग में रहना चाहा, और भगवान ने बोले भाई गुरु बिना यहाँ पर रह नहीं सकता। तो वो सारे देव कहने लगे यह गलती भी कर रखी है आपने। और क्या आपने गुरु नहीं बनाया? अगना मैं तो गुरु बनाया कोई ने तेरेगी, हम तो आपको इतना विद्वान समझते थे, आपसे कथाएं सुना करते थे इतनी लंबी लंबी। और सुखदेव जी यह गलती कैसे करी आपने? अग भाई चलो वो बात होगी, पर ईव गुरु बनाऊं किसको? कि भगवान ने के सलाह दी, उन्हें यह कहा कि राजा जनक से नाम ले ले। राजा जनक भाई गृहस्थी आदमी और 10,000 रानी उसके, क्यों कर नाम लो? मेरे तो बात समझ में नहीं आती, या तो अलगते तला बात उतरती है कोई ना, या तो मेरी समझ से कती बार बात होगी। तो काकभूषण कहने लगा सुखदेव कुछ ना दे रहा है ना बात में। काकभूषण ने अपनी कथा सुनाई कि मैंने भी एक बार गुरु के प्रति अभिमान किया था और मेरी वाद दुर्गति हुई थी भगत जी, और तू तो बिना बनाए कर रहा, तेरी तक कितना भी ठिकाना कोई ना। सब संतों ने एक ही बात कही कि ऋषि जी तेरी तो बिरान माटी चौकस होएगी, या 4 दिन बैटरी चार्ज हो रही है, और जिस दिन तेरी यह भक्ति खत्म हो जाएगी तेरा कुत्ते की जो निम जाएगा। हम तो तेने बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। अब एक बात कहे, दूसरा वही कह, तीसरा फिर वह कहे, और सब शास्त्र प्रमाण दे। आखिर में उसने यह बात माननी पड़ी। जब तांडी पाक कर गया था अपने घर तो मैं पिताजी का मुंह भी ना देखूं, फिर वो स्वयं अपने पिताजी सुखदेव के पास आता है। अभिमान नहीं कराड़ा माड़ा सा भी, वो खिसकना अपना खिसक लो, ये अभिमान नहीं करना चाहिए। आके और कहने लगे पुत्राज के ऊपर दर्शन दिए। अब पिताजी मेरे से गलती होगी, उस दिन मैंने अभिमान करके आपसे बहुत बुरी बोली, यानी गलत कह दी। जब पिताजी 2 मिनट आपसे बात कर लें तो आपका मन राजी हो जाओ, मेरे मन की सरदानियों की नहीं थी ये, पर यह मेरे से गलती होगी। अब मैं स्वर्ग गया था और स्वर्ग में भगवान विष्णु ने मुझे रहने नहीं दिया। क्या कहा? किन्नू बोला गुरु बना लो, और व्यास जी कहने लगे फूटे भाग तेरे,
तने गुरु नहीं बनाया अभी तक, आधी उम्र खो दी। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।